हम कब इन सबसे दूर हटते हैं? क्या हमारा समय अदृश्य हो गया? जब हमारे ऊपर समय लागू नहीं होगा तब जानिएगा कि हम निरंजन से ऊपर उठ गए। समझ गए? क्योंकि अगर शरीर से अनुभव करते हैं तो ऐसी मेरे शरीर के भीतर कौन सी चीज है जहां तीनों काल नहीं पहुंचते? भूत भविष्य वर्तमान एक काल नहीं लागू होती। अब ऐसी दशा में कभी प्रवेश करते हैं? जब ऐसी दशा में अगर आप प्रवेश करते हैं, जैसे कहते होंगे कभी कभी देखते हैं, कभी कभी पहुंचते हैं, आप पहुंचते हैं लेकिन आपको पता नहीं। आप देखते हैं कहीं दो चार लड़के लोगों से, चाहे कहीं भी आप बातें करते हैं आपस में, और बात करते करते आप उनकी बातों में खो जाते हैं। हम बता देते हैं कि कब पहुंचते हैं आप। बात करते करते एक आनंद में खो जाते हैं, बातों में खो जाते, और अचानक कहते हैं कि इतना समय हो गया मुझे पता नहीं चला, बातों बातों में ही ये समय निकल गया। अर्थात इतना खो जाना कि समय का भी पता न चले, उसे कहते हैं समयातीत, यानी मैंने समय से ऊपर उठा। हम इतने विभोरित हो गए। तो आप उस परमात्मा में कब लीन होकर के समयातीत होते हैं? तब न ऊपर उठेंगे, तब मैं का बोध होता है। वो आप असली आदमी होते हैं कि मैं जहां हूं तहां तन से, मन से और कर्म से एक ही स्थान पर मौजूद हूं। व्यक्ति एक ही स्थान पर कभी मौजूद नहीं होता। आप रास्ते चलते जाते हैं तो शरीर जा रहा है, लेकिन आपका मन घर पहुंच गया पहले ही। अभी तो आप रास्ते में हैं, चले घर पहुंच गया, घर नहीं पहुंचा तो कुछ और माइंड में चल रहे हैं, जा रहे हैं रास्ते में और दिमाग कहीं और है, मन कहीं और है, सोच कुछ और रहे हैं। आप कई खंडों में टूटे हुए हैं। आप हैं कहाँ अपने आप में? अभी तक तो आप खुद ही में खुद में नहीं समाये। बाद में देवी देवता जानेंगे, क्योंकि कबीर साहब एक छोटी सी बात करते हैं, एक छोटा सा साखी करते हैं। तीन लोक है ये देह में, कहाँ बता रहे हैं जी? किस जगह? शरीर में बता रहे हैं, कहीं और नहीं। रोम रोममय धाम, बिन सद्गुरु नहीं पाइए, सत्य सार निज नाम। सबसे बड़ी बात है कि वो तो कहते हैं कि तीन लोक है देह में। कहाँ है तीनों लोक जी? और देवता कितने लोक में आते हैं? कितने लोक में आते हैं? तीन लोक में, ना कि तीन लोक से बाहर जाते हैं? देवता तीन ही लोक में आते हैं ना, कि चौथा लोक में आते हैं? और सार नाम जानने के लिए तो मुझे सदगुरु के निकट जाना पड़ता है। और देवता के स्थान कहाँ है? अगर तीन लोक में देवता आते हैं तो उन्होंने बताया, शास्त्र उठाइए अपने। तो देवता कहाँ रहते? देवता का घर द्वार कहाँ है? आप लोग को पता है? जिनको पता है हाथ उठाइए माता जी। देखे हैं कभी देवता का सबसे बड़ी मंदिर कहाँ है? सभी देवी देवताओं का आप लोग बताइए, कभी नहीं मिले हैं? अरे इससे बड़ा कोई मंदिर होता? इसमें से खोज कर वो मंदिर बनाया गया। ये सबसे बड़ी। अच्छा, इसका गढ़नहार कौन है? इसे कौन करता? ये तो बताओ। इसको गढ़ने वाला कौन? ये मंदिर को, ईंटें चुनने वाली मंदिर को, ये प्रतिमा को बनाने वाला मनुष्य है। लेकिन मनुष्य रूपी मंदिर को गढ़ने वाला कौन है? सो तो बताओ। मूर्ति किसने बनाई? मनुष्य ने। ईंटा किसने जोड़ा? मनुष्य ने। गुम्बदें किसने बनाई? मनुष्य ने। पेंट किसने किया? मनुष्य ने। घंट किसने मारा? मनुष्य ने। और अगरबत्ती किसने जलाया? मनुष्य ने। और पूजा किसने करने गया? एक कौन करने गया? सर झुकाने किसने गया? मनुष्य ने। अच्छी बात है। ये समझदारी के विषय है कि नहीं? समझदारी के है विषय की मूर्खता की? हमें दोनों नहीं जानते हैं। अच्छा, एक छोटा सा बात बताइए। अगर एक बिल्ली हो तो रोज मुंह चूहा पकड़ती है। आप लोग जानते हैं चूहा पकड़ती है ना बिल्ली? बिल्ली चूहा पकड़ती है। अच्छा, एक चूहे के आकार का मिट्टी का एक चूहा बना देते, उसको डेंटिंग पेंटिंग कर देते और बिल्ली के सामने रख देते, पकड़ेगी कि नहीं?
लेकिन एक भगवान जैसी मूर्ति बनाकर डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे तो मनुष्य उससे ज्ञान प्राप्त करेगा कि नहीं? मोटी भाषा में समझिए, सरलता से। ज्ञान कोई इतना गहरा नहीं, ज्ञान एकदम सरल है, सहज है, जटिल नहीं। सत्य एकदम सहज और नग्न और सीधा और साफ है, उसको ज्यादा घुमाना फिराना नहीं है। एक बात ख्याल करिएगा, हम आपको भटकाने वाली बात नहीं करेंगे, हम सरल और सहज बात करेंगे। आप अगर एक देवता को खोज सकते हैं तो मैं कहता हूं कि सत्य को भी जान सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप सोचिए कि अगर एक बिल्ली के पास अगर मिट्टी का चूहा अगर हम रख देते हैं तो वो कभी बिल नहीं खोदेगी, खोदेगी? क्योंकि उसको अनुभव हो जाएगा कि ये मिट्टी का चूहा है, इसको खोदने से मेरा पेट भरने वाला नहीं है। लेकिन मनुष्य ऐसा एक प्राणी है कि मिट्टी के मूर्ति को खोदता है कि कहीं इसमें से भगवान मुझे मिलेंगे। पत्थर की मूर्ति को खोदता है, टोलता है कि इसमें से परमात्मा मिलेंगे। हालांकि ये सब कुछ देख रहा है। और सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नर जो मनुष्य है वो है क्या, ये थोड़ा सा पहचानना है। फिर देवता के बारे में बताएंगे। देवता आप ही के पास मिल जाएंगे, सबको मिलेंगे। और मनुष्य है क्या? हमारी बातें मत कहिएगा, हम आपकी ही बातें और जिसके आप अनुयायी हैं, जिसके लिए ये मंच बना है, उनकी बातें हम कर रहे हैं। अपनी भी बात रखेंगे आपके पास, थोड़ा थोड़ा अपनी भी अनुभव की बातें रखेंगे आप लोगों के पास। कबीर साहब कहते हैं कि नर ये जो मूर्ति है वो है क्या? यहाँ पर जितनी भी मूर्तियां बैठे हैं ये है क्या? हमारे लिए तो यही देवता है और ये माताएं हैं, बाकी तो हम कुछ जानते ही नहीं। नरे नारायण रूप है, किसका रूप है जी? हम खोज क्या रहे हैं और हम है क्या, इसे पहचानना। साहब कह रहे हैं कि नर नारायण रूप है, तू मत समझ दे। कभी सिर्फ दे ही मत समझ लेना, देह को सिर्फ ये मत जान लेना कि बस मैं बच्चा था, युवा हो गया, वृद्धा हो गया, यूं ही चला गया। देह के अलावा भी तुम कुछ हो, तुम प्रयत्न करोगे तब, कोशिश करोगे तब। कैसे कहते हो कि मेरा मन मानता नहीं, मेरा मन ऐसा करता, इसका मतलब तुम शरीर नहीं हो, शरीर के भीतर भी कुछ एक मौन उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब इसके भीतर एक मौन है। फिर सुख दुख लगता है तो तुम भगवान भगवान कर, इसका मतलब कि कुछ और है इसके भीतर। लेकिन इसके भीतर, इसके गहराई में उतरने के लिए हमें कैसे, इसके भीतर ऑपरेशन कराओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। न इसमें प्रेम दिखाई पड़ता है, न क्रोध दिखाई पड़ता है, न लोभ मिलेगा, न मोह मिलेगा। ये कहाँ छुपता है और किस तरह से? लेकिन होता तो सब है भीतर से। लेकिन डॉक्टर से पूछोगे, चीरफाड़ कराओगे तो मिलेगा, इसमें मिलेगा। भगवान खोजोगे तो मिलेगा, लेकिन है तो कहे कि चलो भाई चीर फाड़ कर देख लेते हैं है कि नहीं, तो कहाँ है? तो प्रयोग में वो नहीं आता, वरना कब के विज्ञान बहुत आगे निकल गया होता है ना। क्योंकि वैज्ञानिक कहता है कि अगर भगवान है तो मेरे प्रयोगशाला में प्रवेश करें। वैज्ञानिक यही कहता है कि मेरे प्रयोगशाला में अगर ईश्वर है तो प्रयोग करे। इसलिए कोई भगवान उगवान है वो नहीं, वो अपने ढंग से चलता है, विज्ञान मानता नहीं। लेकिन एक ऐसी घड़ी आती है कि वहां मानना पड़ता उसे भी। लेकिन यहाँ पर कबीर साहब कह रहे हैं, हम उनकी थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं नर नारायण रूप है, तो मत समझो दे। पहले ही बता रहे हैं कि तुम सिर्फ दे ही मत समझना, तो क्या समझना? नारायण तो पहले कहती है,
जो समझे तो समझ ले, कहते जो उसको सिर्फ दे समझता है, तो उसके बारे में कहते हैं कि जो समझे तो समझ ले अलग पलक में के, अर्थात इसकी दृष्टि में फेरी पड़ गई, ये अभी ठीक तरह से देख पा नहीं रहा है, अभी तक ये ऊपर ऊपर देखता है, इसके गहराइयों में उसके विचारों में अभी देख नहीं पा रहा है। इसकी जो दृष्टि है कहाँ तक, दृष्टि कहाँ तक काम करती है, जो नासमान वस्तु है वहीं तक ये देख सकती है।